गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड पेज नंबर 39 नॉन मेटल। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। हमने देखा कि अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि नॉन मेटल कम है जबकि मेटल्स ज़्यादा है। इनमें से कुछ एग्जांपल नॉन मेटल्स के हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नॉन मेटल या तो सॉलिड है या गैस है, सिर्फ ब्रोमीन ही है जो लिक्विड में है। तो नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, सिर्फ ब्रोमीन ही है जो हमारे लिक्विड फॉर्म में है। Do non-metal also have physical property similar to that of metal? Non-metal की भी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मेटल जैसे ही होती है, तो अभी हम देखेंगे। एक्टिविटी 3.7 कलेक्ट सैंपल ऑफ द कार्बन और कार्बन, इसमें से कोल या ग्रेनाइट, सल्फर एंड आयोडीन। कैरी आउट द activities 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non-metals and record your observation। हम कुछ सैंपल्स लेंगे कार्बन के, कोल या ग्रेनाइट, कार्बन के, सल्फर के और आयोडीन की। कार्बन के सैंपल्स के लिए हम कोल या ग्रेफाइट लेंगे और सल्फर और आयोडीन के सैंपल लेंगे। और एक्टिविटी 3 कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1, 3.4 एंड 3.6 और 3.1, 3.4 एंड 3.6 एक्टिविटी को करेंगे। देखिए अब हमारे कार्बन, सल्फर, आयोडीन नॉन मेटल है, तो हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड द टेबल 3.1 discuss the general physical property of metal and non-metal in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical property alone, as there are many exceptions. For example, हम इस टेबल में देखेंगे जैसे एलिमेंट्स, उनके सिंबल, उनकी सरफेस कैसी है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, मेलाइबल हैं कि नहीं है। मेलाइबल मतलब उनसे शीट बनाई जा सकती है कि नहीं, वायर्स बनाए जा सकते हैं कि नहीं, डक्टिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं, और सोनरस की प्रॉपर्टी है कि नहीं, मतलब रिंगिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम नॉन मेटल में चेक करेंगे। तो हम इसमें कई सारे एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमने देखा कि मोस्टली मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, सिर्फ जो हमारा मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है एट रूम टेम्परेचर। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये देखिए हमारे जो मेटल्स होते हैं मोस्टली सॉलिड है, इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मोस्टली सॉलिड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बट गैलियम और द सीजियम के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू केप्ट इन और योर पाम। आप इनको मुट्ठी में ऐसे ले लीजिएगा तो ये मेटल्स क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन इन अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टर्स। हमारा आयोडीन नॉन मेटल है पर ये लस्टर है, मतलब इसके सरफेस में शाइनिंग है। Carbon is a non-metal that can exist in different forms. Each form is called as allotrope. Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known and has a very high melting point and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. कार्बन हमारा नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। हर फॉर्म इसका जो फॉर्म कहलाता है एलोट्रॉप्स कहलाता है। जैसे डायमंड कार्बन का ही एलोट्रॉप है इसके, और ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड हमारा कार्बन का एलोट्रॉप है जो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन है, हमारा डायमंड है, और ये हमारा कार्बन का एलोट्रॉप्स है। ग्रेफाइट
अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा ग्रेफाइट है ये कार्बन का एलोट्रॉप है, मतलब ये नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। Alkali metals, lithium, sodium, potassium are so soft that can be cut with a knife. They have low density and low melting point. जो हमारा लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, बहुत सॉफ्ट होता है, इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है और इनकी जो डेंसिटी होती है, घनापन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच एक दूसरे के मॉलिक्यूल कितने पास पास नहीं, तो इनके बहुत लो डेंसिटी होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं कम टेम्परेचर पे। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स और नॉन मेटल को हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.8 टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, burn the magnesium ribbon, collect the ashes form and dissolve them in water. Test the resultant solution with the both red and blue litmus paper. Is the product formed on burning magnesium acidic or basic? Now burn sulfur powder. Place a test tube over the burning sulfur to collect the fumes produced. Add some water to the above test tube and shake. Test the solution with blue and red litmus paper. Is the product formed on burning sulfur acidic or basic? Can you write equation for these reaction? हम मैग्नीशियम रिबन और कुछ सल्फर पाउडर लेंगे। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे और उसकी ऐश, उसकी राख को कलेक्ट कर लेंगे और उसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। इसके बाद उस रिजल्टेंट सोल्यूशन को हम ब्लू और लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर के साथ क्या रिएक्शन देता है और रेड लिटमस पेपर के साथ क्या रिएक्शन देता है। इससे हमको पता चल जाएगा कि बर्निंग से जो मैग्नीशियम जब बर्न हुआ है तो वो एसिडिक है कि बेसिक है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब हम सल्फर पाउडर को बर्न करेंगे और उसकी फ्यूम्स, जो सल्फर की जो फ्यूम्स होगी उसको, जो धुआं होगा उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसमें वाटर डिसॉल्व कर देंगे और शेक कर देंगे आराम से, और उसमें भी हम रेड लिटमस डालेंगे, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। अब देखेंगे वो प्रोडक्ट हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो एसिड है, और हमारा बेस क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। अगर ये रिएक्शन देता है तो ये बेस है। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा प्रोडक्ट सल्फर पाउडर के बर्निंग करने से जो प्रोडक्ट मिला वो एसिडिक है कि बेस है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ऑन अदर हैंड द मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। देखिए जो हमारे मेटल्स हो गए, जैसे हमारा मैग्नीशियम क्या था, मेटल्स था, जब इसको हम, इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक होगा, और नॉन मेटल जैसे सल्फर है, इसका जब ऑक्साइड बनेगा तो हमारा एसिडिक बनेगा। मतलब मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमारा एसिडिक होगा।